बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप तमाम देखने वालों का बेहद शुक्रिया। आप इस वक्त मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। आज का व्लॉग इकरार लहसन की फैमिली के हवाले से फ़रा इकरार के हवाले से बात करने जा रहा हूँ। फ़रा इकरार आपको इकरार के साथ तो बहुत कम नज़र आती है। इकरार मोस्टली ज़्यादातर अपनी उन दो बेगमात को टाइम दे रहे होते हैं, अरूसा और कुर्रतुल ऐन को, क्योंकि कुर्रतुल ऐन उनकी पहली बीवी है, उनमें से अल्लाह पाक ने इनको बेटा भी दिया हुआ है। और फिर जो अरूसा है, अरूसा इनकी तीसरी शादी है इकरार लहसन की। और अरूसा की शादी के अंदर कुर्रतुल ऐन खुश थी, कुर्रतुल ऐन की मर्ज़ी से शादी हुई है, जबकि फ़रा के हवाले से ये कहा जाता है कि फ़रा इस शादी से खुश नहीं थी, क्योंकि फ़रा रहती भी सेपरेट है। एक दो इंटरव्यूज़ में इकरार लहसन से पूछा गया था कि आपकी दो मिसेस तो एक साथ रहती हैं, तो क्या एक ही घर में? उन्होंने कहा बिल्कुल जी एक ही घर में है, और वो बड़ी खुश है। तो जबकि फ़रा का जो माइंड है वो बिल्कुल डिफरेंट है, और वो अकेला रहना पसंद करती है, तो इसलिए फ़रा के लिए अलग घर रखा हुआ है। तो फ़रा से एक व्लॉग में पूछा गया कि उनकी ज़ाती ज़िंदगी के मतलब सवाल करते हुए एक व्लॉगर ने पूछा कि आपकी शादी के बाद आपके यहाँ बच्चा कोई नहीं है, तो आप क्या देख रही हैं इसको, और क्या आपकी कभी ख्वाहिश हुई है? तो जिस पर फ़रा ने जवाब देते हुए ये कहा कि मैं औलाद को अल्लाह पाक की नेमत ज़रूर समझती हूँ कि अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन मैं बच्चों के बगैर भी अपनी ज़िंदगी को एक खुशगवार ज़िंदगी और एक मुकम्मल ज़िंदगी समझ रही हूँ। ज़िंदगी का हरगिज़ ये मकसद नहीं, ये फ़रा का कहना है कि आपकी औलाद ही हो तो तब आप दुनिया में खुश रह सकते हैं, बल्कि आपकी ज़िंदगी की जो ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए, वो मकसद ये होना चाहिए कि आप दूसरों के चेहरों के ऊपर खुशियाँ बिखेरें। तो जो मैं करती हूँ और जिससे मुझे फील भी होता है और मुझे सेटिस्फेक्शन भी मिलती है कि मैंने लोग मेरी वजह से खुश हैं, और मैं लोगों के चेहरों पर खुशियाँ बिखेरती हूँ, और मैं दूसरे लोगों को खुश करती हूँ, और दूसरे लोगों के लिए मैं काम करती हूँ ताकि मेरी वजह से लोगों को कोई परेशानी ना हो। तो मज़ीद फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं कोई बच्चा अडॉप्ट भी कर सकती हूँ, मैं करने के लिए तैयार हूँ। अगर उनको फ़ील हुआ कभी ज़िंदगी में जिसमें उन्होंने कहा कि जी मैं औलाद की अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं कोई बच्चा अडॉप्ट भी कर सकती हूँ, किसी बच्चे को मैं गोद भी ले सकती हूँ, लेकिन अभी तक उनका कोई माइंड नहीं है कोई बच्चा लेना या किसी बच्चे को लेकर साथ चलना। तो इस हवाले से इकरार लहसन से भी दो बार व्लॉग्स के ऊपर बात की किसी ने, तो लेकिन इकरार लहसन ने टॉल मटोल करके दरमियाना रास्ता निकालते हुए अपने आप को वहाँ से गो अवे किया। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि औलाद की ख्वाहिश तो हर शख्स रखता है, लेकिन फ़रा इकरार नहीं रखती। वो किस वजह से नहीं रखती वो मैंने भी आपको बताया, लेकिन आप लोगों ने अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। उनकी ज़ाती ज़िंदगी है, लेकिन मैंने कहा चलें उनके एक व्लॉग के हवाले से आपसे भी बात शेयर करें, क्योंकि मेरा ये व्लॉगिंग चैनल है। मेरी कोशिश होती है जो भी नई अपडेट हो या कोई भी इस तरह की न्यूज़ हो तो मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँ। तो आप लोग देखते भी हैं, आपका बहुत शुक्रिया, आप लोग टाइम निकालते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ बहुत जल्द मुलाकात होती है। पाकिस्तान जिंदाबाद।